रशीद साहब हमारे पास 2 से 3 साल पहले इनरोल हो जाते हैं, इनके गुर्दों की बचत हो जाती। शुगर की वजह से मसूड़े जो हैं सूजे हुए हैं, हाई प्रोटीन खारिज हो रही थी गुर्दों से, क्रिएटिनिन लेवल इनका कुछ 3 से ऊपर था, प्रोस्टेट का इनको प्रॉब्लम था, एक आंख में काला मोतिया था, बीपी इनका हाई रहता था, दिल का बाईपास हुआ है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। इतनी बीमारियों के साथ ये हमारे सीजन 41 में शामिल। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई, लेकिन जिस वक्त मैंने इनकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया। मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल होना शुरू हो गए। विद इन नो टाइम रिस्पॉन्स देते हैं हर अपने पेशेंट के लिए और हर पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। इनकी इंसुलिन कम हो गई, 50 मिनट ये वॉक करते हैं। फास्टिंग में सुबह इनके 30 यूनिट्स पे थे और शाम में 15 यूनिट पे। बस ये खौफ था कि कुछ हो ना जाए, बस अल्लाह ने करम किया। वो हमने आपका वो देखा था, उसके बाद देखा तो आपका सारे का सारा शेड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे मैंने काम होते हुए देखा है कि जिन्होंने आपकी परहेज को फॉलो। इनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ रशीद अहमद साहब की। 82 साल नौजवान जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके घर पहुंचा, अपनी किताब हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज उनको गिफ्ट की। रशीद साहब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक क्वेटा से है, लेकिन लाहौर में भी रह रहे हैं। इनको तकरीबन 18-20 साल पहले शुगर हुई और इनकी शुगर ज्यादा अरसा अनकंट्रोल्ड रही। ये कुछ 30 यूनिट 40 यूनिट इंसुलिन पे भी गए, तमाम किस्म की गोलियां खाई। हमारे पास 29 सितंबर को सीजन 41 में इनरोल हुए। उस वक्त गुर्दे में हाई प्रोटीन खारिज हो रही थी गुर्दों से, क्रिएटिनिन लेवल इनका कुछ 3 से ऊपर था। ये गुर्दों की मतलब अच्छी खासी एक सीरियस बीमारी हो गई। प्रोस्टेट का इनको प्रॉब्लम था, एक आंख में काला मोतिया था, बीपी इनका हाई रहता था, दिल का बाईपास हुआ है, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, मसूड़े जो हैं शुगर की वजह से सूजे हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। दोस्तों, इतनी बीमारियों के साथ ये हमारे सीजन 41 में शामिल हुआ। हमारी टीम ने सबसे पहले इनके लेटेस्ट टेस्ट करवाए। हमें पता चला कि इनके जो गुर्दे हैं वो काफी हद तक पहले ही खराब हो चुके हैं। हमने इनको लो कार्ब डाइट की बजाय मीडियम कार्ब डाइट पे रखा। हमारे डॉक्टर कैसर फारूक साहब, उन्होंने इनके बाकी भी सारे टेस्ट करवाए और इनकी दवाइयां छुड़ाने पे फोकस नहीं किया, इंसुलिन छुड़ाने पे फोकस नहीं किया, बल्कि इनके गुर्दे बचाने पे फोकस किया ताकि इनके गुर्दे बच जाए। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई, इनकी इंसुलिन कम हो गई, 50 मिनट ये वॉक करते हैं, इनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आज उनसे मुझे, अगर वो मुझे ना बताते कि ये 82 साल के नौजवान हैं, 82 साल इनकी उम्र है, तो मुझे कभी भी नहीं पता चलना था। दोस्तों, अगर रशीद साहब हमारे पास 2 से 3 साल पहले इनरोल हो जाते, इनके गुर्दों की बचत हो जानी थी। इनके जो बाकी मसाइल थे, जो कॉम्प्लिकेशन चल जाती हैं, वो बचत हो जाती थी। लेकिन अभी भी हमारे डॉक्टर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनके गुर्दे रिवर्सल में आ गए हैं, रिवर्सल की तरफ आ गए हैं। मैंने जब उनकी रीडिंग देखी, उनके घर में उन्होंने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से डायरी मेंटेन की हुई थी। रशीद साहब अपने शुगर को ओवर कंट्रोल कर रहे थे। यानी अंदाजा लगाएं कि उनकी रैंडम 90 भी आ रही है, 85 भी आ रही है। मैंने उनको कहा कि इस उम्र में 80, 90, 100, 120 रैंडम नहीं होती। 80 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में आपकी रैंडम 180 तक भी आ जाए, 200 तक भी आ जाए तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। मैंने जब रशीद साहब से पूछा कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी, तो रशीद साहब ने फरमाया, सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी थी? मैंने कोई तकरीबन 28 सितंबर को ज्वाइन किया था और पहले तो मैं महसूस कर रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त मैंने इनकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया। मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल होना शुरू हो गए और थोड़ा सा वीकनेस के प्रॉब्लम तो होना शुरू हुए। और वो दोबारा डॉक्टर कैसर साहब से फिर मैंने रुजू किया, उन्होंने मुझे फिर मज़ीद एडवाइस किया और थोड़ा सा मेरे डाइट प्लान में थोड़ी सी चेंजेस की। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनकी सर्विसेज इतनी मारूलस है
कि ये विद इन नो टाइम रिस्पॉन्स देते हैं हर अपने पेशेंट के लिए, और हर पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। और अगर पेशेंट रब्ता करे या ना करे तो डॉक्टर साहब हम रिमाइंडर भी देते हैं, साहब खुद से रब्ता कायम करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ दिन से कोई मसरूफियत की वजह से मैं कोई 4-5 दिन इनके कांटेक्ट में ना रहा, तो आखिर इन्होंने फिर टेलीफोन किया, अभी क्या बात है, और आज ये ख़ुद तशरीफ़ लाए हमारे घर पर। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। मैं इनकी सर्विसेज से, इनकी पूरी टीम से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लाह सर। इनको इसका अजर दे और सेहत दे। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, जो नेक औलाद होती है ना, कमाल की अल्लाह की नेमत होती है। इनके बेटे डॉक्टर एहसन, जो कि एक एग्रीकल्चर कंपनी में आला पोजीशन पे हैं, रात इनफैक्ट उन्हीं से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। डॉक्टर एहसन साहब, वालिद साहब आपके हमारे प्रोग्राम में थे, ये बताइएगा जब वो हमारे पास आए थे तो कितनी इंसुलिन थी और अब कितनी ले रहे हैं? सर, जब हमने आपका ये प्रोग्राम शुरू किया था तो वक्त के साथ साथ सर इंसुलिन यूनिट्स जो थे वो बढ़ते बढ़ते फास्टिंग में सुबह इनके 30 यूनिट्स पे थे और शाम में वो 15 यूनिट पे आ गए। गोली को तकरीबन 1-2 साल के बाद हम चेंज कर देते थे। बस ये खौफ था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन हम उसको रोक नहीं सके कि दोनों किडनीज डैमेज हुई इनकी शुगर की वजह से। और उम्मीद ये थी कि शायद इस तरह बेहतरी आ जाए, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। बस अल्लाह ने करम किया। वो हमने आपका वो देखा था प्रोग्राम, उसके बाद देखा तो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एहसान किया, जिसमें हम बड़े मशहूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो इंसुलिन है वो मॉर्निंग में 8 यूनिट पे आ गई और शाम को 4 यूनिट पे आ गई। और माशाल्लाह, क्योंकि ये खुद भी परहेज पे स्ट्रिक्ट, आपका सारे का सारा शेड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे मैंने काम होते हुए देखा है कि जिन्होंने आपकी परहेज को फॉलो किया। तो एहसन साहब और उनके बच्चे, मैं कहता हूं कि इट वाज एन आइडियल फैमिली। जिस तरीके से बच्चे अपनी दादा की खिदमत कर रहे थे और जिस तरीके से उनके घर में मैंने एक माहौल देखा, इज्जत, एहतराम, प्यार वाला, कि बुजुर्गों की कितनी केयर होती है। खुशकिस्मत हैं बुजुर्ग भी और खुशकिस्मत हैं उनके बच्चे भी। दोस्तों, हमने एक मिशन का आगाज कर दिया। शुगर गिजाई बीमारी है, ये मिशन पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुका है। शुगर का कोई मरीज होगा पाकिस्तान में जिस तक ये आवाज नहीं पहुंची होगी। शुगर के जितने डॉक्टर हैं उनकी मुझे कॉलें भी आती हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे पास अगर 10 पेशेंट आए, 5 पेशेंट ये कहते हैं कि जी पहले शुगर कंट्रोल नहीं थी, अशरफ चौधरी की बातें सुन सुन के अब हमारी शुगर कंट्रोल हो रही है, अब हमारी दवाइयां कम करें। दोस्तों, शुगर गिजाई बीमारी है। पाकिस्तान में शुगर की वबा फैल चुकी है। अगर आप अपनी गिजा दुरुस्त कर लें, जिंदगी में डिसिप्लिन ले आए और संजीदा हो जाए शुगर के बारे में, आपकी दवाइयां, आपकी इंसुलिन चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, चंद महीनों की मेहमान है। बट अगर आपने इस दुश्मन को खुला छोड़ दिया, इस पर तवज्जो ना दी, इस पे आंख ना रखी, आपने कड़ी आंख ना रखी, ये दुश्मन बहुत कमीना है, जड़ें काटता है। जिस वक्त आप अपनी आंखें झपक लेंगे, गाफिल हो जाएंगे, उसी वक्त ये दुश्मन आप पे हमला करेगा। इस दुश्मन की गिच्ची पे हर वक्त आपने अपना पंजा रखना है। खुराक वो खानी है जिससे शुगर नहीं बढ़ती। डिसिप्लिन जिंदगी में लाएं ताकि शुगर का मुकाबला कर सके। डाइट और डिसिप्लिन के प्रोग्राम को हम कहते हैं 90 दिन का चैलेंज। जैसे रशीद साहब हमारे सीजन 41 में इनरोल हुए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहत की तरफ वो गामजन हैं। हमारा सीजन 43 स्टार्ट हो चुका है। हमारी टीम से रब्ता करें, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, 90 दिन के चैलेंज में शामिल हो जाएं। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, और मैं हूं फातेह ज़ैबितस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।